ई हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल और ई हो गया उसके ऑन लाइक चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये दोनों एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित है, जिसके डायपोल सेंटर O से माइनस क्यू की दूरी हो जाएगी a और प्लस क्यू की दूरी हो जाएगी a। इस डायपोल का तब नाम का हो जाएगा AB। AB एगो इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसके माइनस चार्ज माइनस क्यू है और प्लस चार्ज प्लस क्यू है, एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित हैं। डायपोल सेंटर O से दोनों चार्जों का डिस्टेंस क्या है, A और A है। निकालना क्या है, डायपोल के कारण हमें पोटेंशियल बोले तो वोल्टेज कहाँ निकालना है, एनी पॉइंट। अब एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों को छोड़ करके कहीं पॉइंट लेते हैं यहाँ P, ठीक है, और P पॉइंट पर निकालना है वोल्टेज पोटेंशियल। अब वोल्टेज निकालने के लिए चाहिए क्या, दूरी। तो माइनस Q से P की दूरी और प्लस Q से P की दूरी, जैसे निकलेगी दूरी तब निकलेगा वोल्टेज। तो पहले निकालेंगे दूरी, तो O से P की दूरी पहले मान लिया जाता है कि है क्या, R, लेकिन इस दूरी से हमको तो कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि A से P की दूरी कितनी है और B से P की दूरी कितना है, मतलब इस चार्ज से उस पॉइंट की दूरी क्या है। अगर माइनस Q के कारण यहाँ पोटेंशियल निकाल ले, प्लस Q के कारण पोटेंशियल निकाल दे और दोनों को दे जोड़, तो हो जाएगा कुल पोटेंशियल ज्ञात। मतलब क्या करें, इस माइनस से वहाँ पोटेंशियल निकालें और इस प्लस से पोटेंशियल निकालें और दोनों को जोड़ दें, तो टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा एनी पॉइंट P पर। अब इस माइनस Q से P को देंगे मिला और फिर जो है दूरी, तो इससे हम निकालते हैं, इससे मिलाते हैं P को और फिर प्लस Q आवेश को भी मिलाते हैं P से। अब A से P की दूरी क्या होगी, ठीक है, प्लस Q से P की दूरी क्या होगी। दूरी के लिए अब हमको इसकी ज्योमेट्री समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले समझेंगे इसकी ज्योमेट्री। इस वाले लाइन को और पीछे लाएंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन इस पर खींचेंगे, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना के। अगर हम यहाँ मानते हैं M से P की जो दूरी होगी, M से P की दूरी, ये समझ लो M से P की पूरी दूरी, M से जो P की दूरी होगी वही होगी AP की दूरी। समझ लो छाता के दो गो कमानी है, दोनों आपस में बराबर होगा। A से P की दूरी और M से P की दूरी आपस में बराबर होगी। A से P की दूरी हमको पता नहीं है और यही हमें पता करना है। तो M से P की दूरी अगर हम लेते हैं निकाल, तो M से P की दूरी जो होगी AP के बराबर हो जाएगी, क्योंकि समझ लो दोनों छाता के कमानी है, ऐसे है तो दोनों बराबर होगा। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता है कितना, R, उसमें देंगे ये जोड़। डायपोल के सेंटर से P की दूरी दिया है R, तो O से P की दूरी तो R दिया है, ये वाला दूरी लेंगे निकाल। तो ये वाला कितना है पता है, ये वाला दूरी दिया था हमको, यहाँ से यहाँ तक दूरी दिया है A। डायपोल के सेंटर से यहाँ तक की दूरी दिया है क्या, A दिया है, ठीक है। अब 90 डिग्री के सामने दिया है कोण, अब यहाँ पर मान लेते हैं वो एंगल थीटा है,
यहाँ, तो ठीक सामने उसके एंगल थीटा हो जाएगा। अब थीटा के सामने ये तो हो जाएगा लंब, हमको मतलब नहीं, हमको तो मतलब है कि जल्दी से हम आर में इसको जोड़ दे। ठीक है, तो आर में इसको जोड़ेंगे। ये डाइपोल सेंटर है, दोनों आवेश के बीच की दूरी 2a है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, मतलब 90 के डिग्री के सामने ये वाला जो कण है वो है a। ठीक है, अब कुछ जोन बा एक्स्ट्रा जोन फिगर है में चीज़ें है उसको देते हैं हटा, इसको हटा देते हैं, रन देते हैं, तब तक जरूरत पड़ेगी जब हटा लिया जाएगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज में 90 के सामने कण दिया है, आधार देंगे निकाल। ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज लेते हैं देखना है, इन ट्रिंगल, इस इन ट्रिंगल, ट्रिंगल कौन सा लेंगे, ओ ए ओ एम, ए एम ओ, ए एम ओ दिख रहा है ट्रिंगल। इस ट्रिंगल में कॉस थीटा लगाएंगे, इसलिए क्योंकि कॉस इसलिए लगाएंगे क्योंकि निकालना है आधार, और आधारे में आता है कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा आधार ओ एम बटा कण, 90 के सामने कण का मान सीधे सीधे भर देंगे ए, तो ओ एम बराबर कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ओ से एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, आधार है ये त्रिभुजों के 90 के सामने ई तक लंब है, ई है आधार, आधारे हमको निकालना है क्योंकि ओपी में हमको ओ एम ही जोड़ना है पूरा डिस्टेंस निकलने के लिए। तो ओ से एम की दूरी निकालने के लिए इस त्रिभुज का आधार निकालना होगा, आधार निकालने के लिए कॉस लगाएंगे, तो कॉस बराबर आधार बट्टा कण, कण का मान 90 के सामने का दिया है ए, डाइपोल के सेंटर से चार्जों की दूरी कितना दिया था ए, तो कॉस थीटा आधार बट्टा कण, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ओ एम बराबर ए कॉस थीटा। ठीक, अब इसी तरह से यहाँ पर होगा रचना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लंब डाल देंगे और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे n। अब P से B की जो दूरी होगी, ये P से जो B की दूरी होगी वो ये वाली दूरी के बराबर होगी, समझ लो। सामने ई जौन बा सामने वैसे निकला है और ये वाली दूरी जौन बा यह दोनों पेड़ छाता के कमानी है, जब से लंब डालोगे तो ये वाला दूरिया इस दूरिया के बराबर हो जाएगा। अब P से B की दूरी निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा PN। ठीक है, और पीएन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला आधार निकालेंगे और ओ से पी की जो दूरी दिया है आर, उसमें से ये वाला दूरी घटा देंगे, ये वाला दूरी आराम से निकल जाएगा। पूरा दूरी कितना है आर, आर में से क्या घटा देंगे, ये वाला आधार घटा देंगे, तो ये वाला दूरी निकल जाएगा और इसी के बराबर होगा ये। और इससे दूरी निकालने के लिए हम क्या किए, आर में इसको जोड़ने वाले हैं और इसकी दूरी निकालने के लिए पूरा आर में से इसको क्या करेंगे, घटाने वाले हैं। तो फिर उस त्रिभुज की बात करेंगे, इस वाले त्रिभुज की। ठीक है, तो अब हम उस त्रिभुज में चलते हैं, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो इन ट्रिंगल, ट्रिंगल का नाम क्या होगा, BNO, फिर इसमें भी लगाएंगे कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के सामने जो लंब है निकालना नहीं है, निकालना है आधार। तो आधार का फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी आधार क्या होगा, ON, क्या होगा ON, थीटा के सामने ही हो गया लंब, लंब का हमको कुछ ना करना है, हमको निकालना है आधार, ताकि जल्दी से पूरा में आर में से इसको घटा दे। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ON आधार बटा कण, कण का मान कितना दिया है ए, तो ON बराबर कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, 2 गया निकल। अब यहाँ थोड़ा समझना है कि अब AP बराबर कितना हो जाएगा। हम तो अभी सिर्फ OM का मान निकाले थे, OM का मान कितना था, ये मान कितना था, ये वाला मान आया था हमारा, ये वाला मान आया है कितना, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और ये वाला मान कितना है, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ये वाला भी ए कॉस थीटा है, ये वाला भी ए कॉस थीटा है। ठीक है, अब ओ एम पी बराबर, एम पी बराबर कितना हो जाएगा, एम ओ प्लस कितना
OP एम पी बराबर क्या होगा, MO प्लस OP। तो MO का मान कितना दिया है, a cos थीटा प्लस OP का मान कितना दिया है R। MP निकल गया और यही MP किसके बराबर होगा, यह MP किसके बराबर होगा, यह MP बराबर हो जाएगा किसके, AP के बराबर। AP का मान निकल गया। उसी तरह यहाँ देखेंगे हमको निकालना क्या है, यहाँ तो P बिंदु है हमारा, तो P से N की दूरी हमको निकालना है। जो PN की दूरी जो होगी PB के बराबर हो जाएगी। तो PN की दूरी कैसे निकालेंगे, P में से हम ON घटा देंगे। क्या करेंगे, तो PN बराबर क्या लिखेंगे, PN बराबर क्या लिखेंगे, OP माइनस कितना NP। फिर से समझ लेना है कि ये वाला दूरी NP किसके बराबर, NP कैसे निकालेंगे। तो NP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, N से P की दूरी निकालने के लिए हम O से P की दूरी निकाल करके उसमें से O से N की दूरी घटा लेंगे। तो O से P की दूरी क्या है R, O से P की दूरी क्या दिया था R माइनस NP का दूरी कितना दिया है, NP का मान जो है हम निकाल लिए हैं N से। अच्छा NP का मान तो हमको निकालना है ना, NP यहाँ लिखा गया था, उसको हटा देते हैं, फिर से इसको लिख देते हैं। कैसे लिखना है एक बार फिर से समझ लेंगे। तो PN बराबर क्या लिखना है, PN बराबर क्या लिखना है, पूरा OP माइनस कितना ON। तो PN बराबर कितना हो जाएगा, OP का मान कितना दिया है जी, O से P की दूरी कितना दिया है R माइनस ON का मान कितना दिया है, ON का मान a cos थीटा। ON का मान यहाँ देख लीजिए a cos थीटा। और NP का जो मान होगा, NP का मान ये वाला दूरी जो है इस वाले दूरी के बराबर होगा। जैसा कि मैंने कहा था कि ये सामने ऐसे निकला हुआ है तो दोनों छठों के तो कॉमन ये बराबर होगा। तो P से N बराबर कितना होगा PB। तो PN बराबर कितना हो गया, PB बराबर कितना हो गया R माइनस a cos थीटा। एक हो गया कितना R प्लस a cos थीटा और एक हो गया कितना R माइनस a cos थीटा। यानी अब हम सीधे दूरी की अगर बात कर ले सीधे तो हई दूरी हो गया R प्लस a cos थीटा और ये वाला दूरी कितना हो गया R माइनस a cos थीटा। अब दोनों एक बार फिर से एक बार समझ लो, ये वाला यहाँ से यहाँ तक दूरिया कितना दिया था, पूरा R। यहाँ से यहाँ तक R दिया था, उसमें a cos थीटा जोड़ दिया तो ये हो गया पूरा कितना R प्लस a cos थीटा। यहाँ से दूरी कितना दिया था R, उसमें से a cos थीटा घटा दिया था, है कितना हो गया R माइनस a cos थीटा। पूरा कितना था हई a cos थीटा। तो पूरा R में से a cos थीटा तो घटा दिए तो है कितना हो गया R माइनस a cos थीटा और ये इसके बराबर है R माइनस a cos थीटा। एगो R में इसको जोड़ करके बनाए हैं और एगो R में से इसको घटा करके ये बनाए हैं, बस इतना ही दिमाग में रखना है। अब दोनों के कारण देंगे वोल्टेज को निकाल और देंगे जोड़, ठीक है जी। तो A से P की दूरी तो हमको निकल गया। अब वोल्टेज निकालते हैं, वोल्टेज ड्यू टू माइनस चार्ज, तो माइनस कारण वोल्टेज कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई R स्क्वायर यानी दूरी का स्क्वायर, दूरी 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस Q बाई R का मान कितना है R प्लस a cos थीटा, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस Q बाई R का मतलब क्या होता है चार्ज से पॉइंट की दूरी। तो माइनस से दूरी कितना बा R प्लस a cos थीटा, तो दूरी यही है माइनस Q बाई R का मतलब दूरी, और प्लस Q के कारण जो है वोल्टेज कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बाई R का मान कितना है उसका
प्लस क्यू से दूरी कितना बा, दूरी माने आर, आर माइनस ए कॉस थीटा। एक चीज़ यहाँ उल्टा है, जरूर दिमाग में लगा रखना है, क्या कि माइनसवा से दूरी जन बा वो प्लस में बा, अब प्लसवा से जन दूरी बा वो माइनस में बा। अब क्या निकालेंगे, नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल, दोनों के कारण पोटेंशियल तो लिख दिया। अब नेट पोटेंशियल निकालेंगे, तब नेट पोटेंशियल भी पी पर निकाल रहे हैं, तो भी माइनस में क्यू और प्लस भी प्लस क्यू, दोनों वोल्टेज का क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर आप चाहो तो प्लस वाला वोल्टेज पहले लिख दो, माइनस वाला वोल्टेज बाद में लिख दो, कोई वोल्टेज आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत ना है, ठीक है जी। तो प्लस वाले लिख देते हैं, आपको जोड़ने में आसानी हो। तो भी प्लस क्यू, ठीक है, ये किसका वोल्टेज हो गया, तो पहले लिखा है माइनस तो माइनस से लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या के लिए बदले जाए, तो भी माइनस क्यू और प्लस भी प्लस क्यू, दोनों वोल्टेज जोड़ते हैं, क्योंकि हमने माइनस पहले लिखा है तो माइनस पहले लिख देते हैं। चलो, तो नेट पोटेंशियल कितना, भी माइनस क्यू का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई आर प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। आप प्लस बी के प्लस क्यू के कारण वोल्टेज कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बटा आर माइनस ए कॉस थीटा, दोनों के कारण वोल्टेज निकाले हैं। ये माइनस क्यू के कारण वोल्टेज है, ये प्लस क्यू के कारण वोल्टेज है, दोनों को देंगे जोड़। अब जोड़ने के लिए क्या करना है, जोड़ने के लिए करना आपको ये है कि दोनों में जो सेम चीज़ है, नेट पोटेंशियल निकल रहा है, भी पी पर, पी पॉइंट पर वोल्टेज निकल रहा है, आप ए बी भी लिख सकते हो। तो इसमें क्या कॉमन है, क्यू कॉमन दोनों में है, यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी, यहाँ क्यू है यहाँ भी क्यू है, तो ऊपर क्यू कॉमन ले लेते हैं और नीचे क्या कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं। तो एजी का बचेगा 1 बटा कितना, पहले अब प्लस वाला को पहले लिख देते हैं कॉमन लेकर के। तो क्यू हमने दोनों में देखा कॉमन ले लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल दिया, तो क्यू अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को निकाल दिया, क्यू को निकाला, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को निकाल दिया, तो क्या बचेगा, आर बटा सॉरी 1 बटा आर माइनस ए कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। और माइनस, क्योंकि हमने जो है प्लस को कॉमन लिया तो माइनस तो बचेगा, आओ क्यू अब बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो बाहर निकाल दिया, क्यू को बाहर निकाला है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाला है, तो कितना बचेगा, माइनस में 1 अब बटा कितना, आर प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। इसमें से क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किया है तो 1 बटा आर माइनस ए कॉस थीटा बचा है, और इसमें से क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया है तो -1 अब बटा कितना, आर प्लस ए, माइनस वाला को बाद में लिख दिया है, जोड़ घटाव करने में आसानी रहेगी। अब दोनों का जोड़ घटाव चालू, वोल्टेज एट पी पॉइंट क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस कितना बी, या माइनस है जी प्लस है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी बी है इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आर माइनस ए कॉस थीटा से आर माइनस ए कॉस थीटा कट जाएगा तो कितना बचेगा, आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस
आर प्लस ए कॉस थीटा से आर प्लस ए कॉस थीटा तो कट जाएगा, तो इनमें क्या बचेगा, आर माइनस ए कॉस थीटा, आर माइनस ए कॉस थीटा। और जब हे माइनसवा से गुणा करेंगे, चूंकि यहाँ पर माइनस पहले से था है माइनस, जब ए माइनस से गुणा करेंगे तो है माइनसवा का हो जाएगा प्लस। है समझ में, यहाँ पर है माइनस है ना, है आर माइनस ए कॉस थीटा था, आर माइनस ए कॉस थीटा, तो है माइनसवा ओ माइनसवा को गुणा करके क्या बना दिया, प्लस। ठीक है जी। अब क्या होगा, ये वाला माइनस ये वाला प्लस आर कट जाएगा, ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा जुड़ करके कितना हो जाएगा, 2a कॉस थीटा। थोड़ा और चलते हैं ऊपर, तो वी पर वोल्टेज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना होगा, ए कॉस थीटा 2a कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। देखना हमें यहाँ पर है, ये जो न बा दो आवेशों के बीच के दोनों, ये जो है डाइपोल सेंटर से चार्ज की दूरी थी। अब देखोगे तो ये जो है दूरी थी, और O से A की जो दूरी A है ये बहुत है छोटी। अगर कोनो दूरी है बहुत छोटी जैसे 1/2 और कर दोगे इसका स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा और ही छोटा। तो छोटी दूरी का स्क्वायर करने पर बहुत छोटा हो जाता है। ये तो ऐसे ही आधा था, स्क्वायर करेंगे बस चौथाई हो जाएगा, तो हो जाएगा दूरी बहुत छोटा। और अगर कोई दूरी हो जाएगा बहुत छोटा तो उसको किया जाएगा निगलेक्ट। मतलब दो आवेशों के बीच की दूरी इतनी कम हो जाती है और उसमें भी उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो बहुत छोटा हो जाएगा। इतना छोटा होगा कि वो क्या हो जाएगा, निगलेक्ट। तो क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर टू स्मॉल टू बी निगलेक्ट। क्या हो जाएगा, निगलेक्ट। ए स्क्वायर टू स्मॉल, टू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा छोटा है और उसका भी स्क्वायर हो गया तो निगलेक्ट हो गया। अब यहाँ देखना है कि वी पी बराबर क्या होगा, Q इंटू 2a। फॉर्मूला याद है Q इंटू 2a का, Q इंटू 2a फॉर्मूला का हो जाता है, Q इंटू 2a होता है P। P बराबर फॉर्मूला पता होगा, Q गुणे का होता है 2a, तो Q इंटू 2a का हो जाएगा P हो जाएगा। तो पहले हम लिख देते हैं ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q से 2a में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा P कॉस थीटा बटा में कितना आर स्क्वायर। अगर आप P के बदले चाहो तो AB लिख सकते हो, तो AB के कारण टोटल वोल्टेज हो गया। आप P लिखो चाहे AB लिखो, से कोई मतलब नहीं है। तो Q इंटू 2a का हो जाता है, Q इंटू 2a का हो जाता है P हो जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की परिभाषा कहता है कि P बराबर Q इंटू 2a। तो क्या होता है, Q इंटू 2a क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। इंटू में कितना, कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे रह गया, आर स्क्वायर वैसे रह गया। ए स्क्वायर टू स्मॉल टू बी निगलेक्ट, इतना छोटा होता है कि निगलेक्ट हो जाता है। तो डाइपोल के कारण जो वोल्टेज होता है वो होता है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई आर स्क्वायर। एक गो फार्मूला से 6 गो फार्मूला बनाना सिखलाएंगे। कैसे, पहले सुनो। अभी वोल्टेज निकाले हैं, यही वोल्टेज से एक्सियल वोल्टेज भी निकालेंगे, इक्वेटोरियल वोल्टेज निकालेंगे, 3 गो ही हो गया। यही से इंटेंसिटी भी निकालेंगे, और फिर एक्सियल इंटेंसिटी निकालेंगे, इक्वेटोरियल इंटेंसिटी निकालेंगे। एक गो फार्मूला से 6 गो निकालना बताएंगे एकदम चुटकी में। ये तो नहीं लंबा जानबूझ करके बताएं कि ये गो पहले ढंग से जान लोगे तो 6 गो बनाना एकदम आसान हो जाएगा। में बस कुछ नहीं करना है, तनिक मुनि त्रिकोणमिति समझना है कि डाइपोल के सेंटर से जो दूरी था, ये डाइपोल के सेंटर से जो दूरी दिया गया था वो दूरी कितना था, r। डाइपोल के सेंटर से दूरी कितना था, r। भाई पूरा दूरिया बा r। डाइपोल के सेंटर O से P बिंदु की दूरिया कितना है, r में a cos थीटा जोड़ देंगे। भाई a cos थीटा आधार निकाल देना, a cos थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक r था, a cos थीटा जोड़ देंगे तो भाई दूरी पूरा कितना हो जाएगा, r प्लस a cos थीटा, r प्लस a cos थीटा। और हाई दूरिया कितना था, फिर थीटा के सामने हाई लंब है, आधार निकाल लेना, cos थीटा यहाँ निकाले हैं, आधार बटा कौन
तो ये हो जाएगा ए cos थीटा, इहो ए cos थीटा इहो। अब ओ से पी की दूरिया कितना है आर, उसमें से ए cos थीटा घटा देंगे तो हई दूरिया निकल गया कितना आर माइनस ए cos थीटा, आर माइनस ए cos थीटा पूरा कितना आर, उसमें से का घटा दिया ए माइनस ए cos थीटा, तो क्या बच गया पूरा आर में से ए cos थीटा घटाने पर आर माइनस ए cos थीटा। तो दोनों दूरी निकल गया, तो माइनस क्यू के कारण दूरी पता है फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। माइनस में दूरी प्लस है, प्लस में दूरी माइनस, दोनों कारण वोल्टेज क्या करोगे जोड़ दोगे, टोटल वोल्टेज निकल जाएगा। ठीक है।